हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुका करें, सच्चे हृदय के साथ, सच्ची आत्मा के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। वह हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है और हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में चिंता है तो आप चिंता ना करें। परमेश्वर आपके जीवन के सारे कठिनाइयों को दूर करेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने सारे चिंताओं को प्रार्थना में बदले। वो आपके जीवन के हर एक चिंताओं को दूर करेगा। अगर आप चिंता करते हैं तो केवल आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होता है, इससे कुछ भी नहीं बदलता। प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा आपका जीवन के सब कुछ बदल सकता है। इसलिए आप विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, चिंता ना करें। वह आपकी चिंताओं को आनंद में बदलेगा, वह आपकी चिंताओं को सुख में बदलेगा। क्योंकि जब हम भजन संगीता 94 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में राजा दाऊद कहता है कि जब मेरे मन में चिंताएं होती है तब हे यहोवा तू ही हमारे मन की सारी चिंताओं को दूर करके तू हमारे जीवन में शांति देता है, सुख देता है। और तेरी शांति के द्वारा, सुख के द्वारा हमारे जीवन में आनंद पहुंचता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप अनेक प्रकार के चिंताएं में फंसे हुए हैं, आपके ऊपर घर के चिंताएं हैं, पैसे की चिंता है, अपने बाल बच्चों की चिंता है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। प्रभु आपके जीवन के सारे चिंताओं को दूर करेगा। आप जो मांगेंगे वह आपको देगा, क्योंकि वह सब कुछ जानता और सब कुछ देखता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। तो आइए हम अपने सारे चिंताओं को प्रार्थना में बदले और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमें रात भर अच्छे से संभाल कर इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके। हमें महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आज का दिन दिखाया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही हमारे जीवन के ऊपर दया करने वाला है, तू ही हमें हमारे दुष्टों से छुड़ाने वाला है। क्योंकि जब हम भजन संगीता 97 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, मैं तेरे जीवन की ढाल रहूंगा और दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास करें, वह हमारा ढाल है। वह हमें हमारे दुष्टों से, शैतान से छुड़ाएगा। वह हमारे जीवन के हर एक दुर्बलताओं को दूर करेगा। वह हमारे पिता है। वह कहता है एमरिया 24 अध्याय के 6 में, मैं तुम्हें बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके जीवन को बचा कर रखेगा। वह आपको और आपके परिवार को संभाल कर रखेगा। आपके जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की पीड़ाओं को, किसी प्रकार के दर्द को, किसी प्रकार के दुर्बलताओं को आने न देगा। अगर आप दुख में हैं, पीड़ाएं में हैं, तो आप उससे कह सकते हैं, वह
आपके जीवन के हर एक दुखों को दूर करेगा। वह जानता है कि आपके जीवन में क्या दुख है, क्या चिंता है, वह सब कुछ दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि वह कहता है फिलिपियों 4 अध्याय के 6 से 7 तक जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, बल्कि आप अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदले, विनती करें, निवेदन करें, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो आपकी जीवन की सारी चिंताओं को दूर करेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिलिपियों 4 अध्याय के 7 में लिखा है, तो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दे, विनती करे, निवेदन करे। वो आपके जीवन की सारी चिंताओं को दूर करेगा। अपनी सारी चिंताओं को उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर डाल दे, क्योंकि जब अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डालेंगे तो उसको तुम्हारा ध्यान रहेगा। क्योंकि पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 में लिखा है, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, हे राजाओं का राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस सुबह के पावन बेला में, इस सुबह के समय में इस प्रार्थना को सच्चे हृदय के साथ सुन रहे हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू देखता और जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन सभी लोगों को पिता मैं आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन की सारी चिंताओं को, जीवन की सारी दुखों को दूर करे पिता। मैं नहीं जानता, बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में घर की चिंता है, मैं नहीं जानता क्या किस बात को लेकर चिंतित है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके घर की चिंताओं को दूर कर पिता। तू इनके घर में सुख शांति आशीष दे, आराम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में समृद्धि प्रदान कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये सारी चिंताओं से मुक्त होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर। तू इनके आंसुओं को देखता और जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मेरे भाई बहन के जीवन में क्या दुख है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्या कष्ट है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में क्या कलेश है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे समस्याओं को, परेशानी को, कष्ट को, कलेश को, दुख को, मुसीबत को पिता परमेश्वर प्रभु जी दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा और सभी दर्द मिटा दूंगा। सचो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के आंसुओं को पोंछ डाल और इनके जीवन के सारे दुख दर्द को मिटा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके चिंताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर यह पैसे को लेकर चिंतित है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक कमी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको मांगने से ज्यादा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला और अनुग्रह करने वाला और कृपा करने वाला है। सबके चिंताओं को आनंद में बदलने वाला तू है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम रोजी रोटी से तृप्त करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अन्न जल से तृप्त कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग अपने बच्चों को लेकर चिंता करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, इनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में
मन लगने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके बच्चों को बुद्धि अकील ज्ञान दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके भविष्य को और इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके अपने बच्चों की प्रति चिंताएं हैं तो इनके सारी चिंताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये पिता अपने काम को लेकर चिंता करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके काम में अनेक प्रकार के शैतान की शक्तियां रुकावट डाल देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके काम को पूरा होने नहीं देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इनके सारे कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज बहुत से लोग बीमार हैं और अपनी बीमारी के कारण चिंता में रहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मैं नहीं बच पाऊंगा। उनके पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमारी में बहुत सारा पैसा लगता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनको हर एक बीमारी से हर एक दुर्बलताओं से आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके शरीर में सर से पांव तक जो भी बीमारियां होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं कि इनके जीवन के हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको आजाद कर, तू इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको चांगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के दुखों को आनंद में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे और अनुग्रह कृपा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 55 अध्याय के 2 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। सच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे भाई बहन की विनती प्रार्थना को सुन और इनके ऊपर ध्यान दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये लोग चिंता के मारे व्याकुल है। इनके जीवन में चिंताएं हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे चिंताओं को आनंद में बदल दे, तो इनके जीवन में सुख शांति आशीष दे, आराम दे, छुटकारा दे, बरकत दे। इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक कष्ट है, पारिवारिक कलह है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिसके चलते ये लोग चिंता में रहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे चिंताओं को दूर कीजिए, इनके जीवन के आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को, शारीरिक कष्ट को, पारिवारिक कलह को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको सुरक्षा दे, सेफ और सुरक्षित रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में आनंद दे, खुशियां दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है, जब हम मत्ती 6 अध्याय के 31 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आपसे कहता है कि आप चिंता करके इन सब बातों को न सोचें। जो परम पिता परमेश्वर है वह आपको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करेगा। आप अपने मार्गों की भी चिंता ना करें, क्योंकि वह कहता है, जब हम भजन संहिता 37 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, आप अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको मार्गों में संभाल कर रखेगा, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं को नहीं आने देगा, आपके बंद मार्गों को खोल देगा, वो आपके हर एक कामों को सफल करेगा, आपके अधूरे कामों को पूरा करेगा। आप जो मांगेंगे वो आपको देगा। अगर आप अनेक प्रकार के कर्ज से, लोन से, ब्याज के पैसों से परेशान हैं, अगर आप अनेक प्रकार के बोझ से, कर्ज से दबे हुए हैं, तो आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। आपके जीवन के सारे कर्ज को, सारे लोन को चुकाने की सामर्थ्य देगा। वो आपके जीवन में पैसे की कमी को पूरा करेगा। जो भी आप कर्ज लिए हैं, प्रभु परमेश्वर आपको सारे कर्ज से मुक्त करेगा, आज आजाद करेगा। विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए और इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपके और आपके परिवार के जीवन से जो भी झगड़ा लड़ाई है वो दूर करेगा। आपके परिवार से हर एक कलह को दूर करेगा। अगर आप अपनी शादी को लेकर चिंता करते हैं, परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी देगा। जी, मैं
प्रार्थना करता हूँ तू दया कर, अनुग्रह कर कि इनका शादी होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी इनके जीवन में असफलताएं हैं तो इनके जीवन के सारे असफलताएं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, तू अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग अपने आने वाले कल के लिए चिंता करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन की सारे चिंताओं को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप आने वाले कल को लेकर चिंता ना करें, क्योंकि जब हम मत्ती 6 अध्याय के 34 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक चिंताओं को दूर करेगा। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इनके जीवन के सारे चिंताएं हैं दूर कीजिए, इनके परिवार के सारे चिंताएं हैं दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनको नौकरी की आवश्यकता है तो तू दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे टूटे सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके परिवार के जीवन को बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर ये लोग धन दौलत जगह जमीन को लेकर चिंता करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन में धन दौलत की जगह जमीन के आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके घर में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके घर में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके घर में बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनका सहायता मदद कर, तो इनको हर हानि से बचाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के हर एक इच्छाओं को, हर एक लालसाओं को, हर एक जरूरतों को, हर एक मनोकामनाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अच्छा स्वास्थ्य दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां दे, बड़ी बड़ी आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी आयु को लंबी कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम मत्ती 6 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है तुम में कौन है जो चिंता करे के अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता करके आप अपने आयु को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है वो आपके आयु को बढ़ा सकता है। क्योंकि जब हम भजन संहिता 91 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको लंबी आयु देगा। हे महान पिता परमेश्वर को जिस वचन के द्वारा मेरे भाई बहन को दीर्घायु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर को जी, इनको लंबी आयु दीजिए महान पिता परमेश्वर को जी। इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर को जी। इनके जीवन को सवार दे, इनके किस्मतों को चमका दीजिए महान पिता परमेश्वर को जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर को जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर को जी, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।